हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल वीडियो। मैं गणेश के साथ में। पिछली बार आपने जो पंजा की में जाके मशीन पैरामीटर सेट, इसके अंदर दो टॉपिक मैंने बताया था आपको। ये जो पहला वाला एम्ब्रॉयडरी असिस्टेंट पैरामीटर और दूसरा वाला थ्रेड ब्रेक डिटेक्टिंग पैरामीटर, ये दोनों के बारे में आपको बताया था। अगर आपने नहीं देखे होंगे, आई बटन में मैं इसका लिंक दे देता हूँ, आप देख लीजिएगा। और आज हम सीखते हैं फ्रेम पैरामीटर और मेन शाफ्ट पैरामीटर, ये दोनों के बारे में सीखते हैं। चलिए पहले ये 3 नंबर वाला फ्रेम पैरामीटर इंटर करते हैं। तो इसमें जो लिखा है देखिए, फ्रेम कर्व एक्स। फ्रेम कर्व एक्स का मतलब होता है कि ये जो फ्रेम चलता है तो ऐसे तिरछा टेढ़ा मेढ़ा अभी कितना तक चल सकता है। इसमें हमारे पास आया है F4, हमारे में सेटिंग में है, तो इसको आप F6 तक लेके जा सकते हैं, देखिए। और कम से कम F1, ठीक है। और हमारे में F4 है, तो आप भी F4 ही रखिए। और ये जो दूसरा वाला है फ्रेम कर्व Y, एक्स वाला जो था वो ऐसे वाला होता है और वाई वाला जो है वो ऐसे वाला होता है। वाई ऐसे में चलता है तो कितना होना चाहिए, ये भी F4 ही है हमारा, आप इतना ही रखिए। उसके बाद में ओवर फ्रेम बाई स्टेप, जब डिजाइन खत्म हो जाता है, फ्रेम खत्म हो जाता है, तो वहीं से चालू होना है, फिर अपने जगह पे आना है। तो हमारा अपने जगह पे आना है, इसके लिए इसको नो कर दिया है। अगर इसको यस कर देंगे तो वहीं से चालू हो जाएगी मशीन, जहाँ इंड पॉइंट रहेगा। आपको फ्रेम पे आना है, इसके लिए इसको नो रखना है, अपना स्टार्ट पॉइंट में आना पड़ेगा। ये जो 4 नंबर है हाई फ्रेम शिफ्ट स्पीड, अगर आप जो ये वाला बटन दबा के आप आगे पीछे करते हो तो उसमें कितना स्पीड से आना चाहिए, तो इसमें आप 1 से लेकर 30 तक कर सकते हैं। इसको इंटर करेंगे, उसके बाद में आपको इसमें नंबर लिखना पड़ेगा। 30 लिखेंगे तो 30 होगा, देखिए। तो 30 ज़्यादा हो जाता है, हम 16 में रखें हैं। आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हो आपके ज़रूरत के हिसाब से। उसके बाद में ये जो 5 नंबर वाला है लो फ्रेम शिफ्ट स्पीड, आप जो ये वाला 20 वाला बटन दबा के स्पीड कम करते हो फ्रेम का, तो उस समय कितना स्पीड पे चलना चाहिए, कम से कम तो 12 हमने रखा है। अब इसे और भी कम कर सकते हो और ज़्यादा भी कर सकते हो। 6 नंबर में स्पीड विन ओवर फ्रेम, डिजाइन जब ख़त्म हो जाता है, ओवर फ्रेम अपना निकल जाता है, तो फिर उसका फ्रेम का स्पीड कितना होना चाहिए जो आता है वहाँ से। अगर आपका फ्रेम जो धीरे से आता होगा तो इसको आप बढ़ा सकते हो। अगर ये भी 1 से 30 तक आप कर सकते हो, जितना आपको ज़रूरत पड़ेगा। ख़त्म होने के बाद कितना स्पीड पे आना चाहिए, तो हमने मीडियम रखा है 16, आप 18-20 भी रख सकते हो, थोड़ा फास्ट आएगा फ्रेम। या तो स्लो करना है, स्लो आना चाहिए, तो जैसे बीच में फ्रेम के बीच में ज़्यादा फ्रेम लगाते हो तो उसमें कपड़ा फंसने का डर रहता है। उस समय अगर सोलो आना चाहिए तो आप इसको कम करके 8-10 भी रख सकते हो और एकदम सोलो आ जाएगा। और ये 7, 8, 9 और 10 में जो है ये एक्स डायरेक्शन फ्रेम एंगल है, एक्स के तरफ चलता है तो कितना एंगल में चलना चाहिए, 230 है, ये इसका सब में एक ही है। और वाई एक्स डायरेक्शन फ्रेम एंगल ए और बी ऐसे करके है, और वाई का भी ए और बी है, जो 9 और 10 में है, सब में 230 है, तो आप भी इतना रखिए। उसके बाद में 11 नंबर है, जो 11 नंबर में यक्स बैकलैश करेक्शन दिया है, जो 0 से 1 mm तक सेट कर सकते हैं। पर हमने इसको बैकलैश में कितना सुधार होना है, करना है, उसमें हमने 0 ही रखा है और दोनों को 0 रखा है। वाई बैकलैश करेक्शन में भी
उतना ही चेंज कर सकते हो 0 से 1.0। तो हमने 0 ही रखा है इसको दोनों को भी, ये वाला। तो आप भी इतना ही रखिए, ये वाला हो गया। अब हम देखते हैं मेन शाफ्ट पैरामीटर। मेन शाफ्ट पैरामीटर इंटर करते हैं तो सबसे पहले वाला टॉपिक आता है मेन शाफ्ट, मतलब ये जो मेन रॉड होता है मोटर घुमाने वाला, नीचे मशीन के नीचे जो रहता है रॉड, जिसको हम टोटल का टाइमिंग सेटिंग करते हैं तो उस समय यूज़ करते हैं। उसको घुमा के एक चाबी लगा के उसका स्पीड कितना रहना चाहिए उसके बाद। अब ये मैक्स स्पीड, इसके लिए पासवर्ड खोलना पड़ता है, तो मैंने खोला नहीं है। तो मैक्सिमम स्पीड इसमें 1000 है, तो 1000 ही है, इधर दिखा रहा है। अगर आपको इसको कम करना है तो पासवर्ड डालना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा, काम नहीं कर रहा है बटन। तो इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं आप, ताकि उससे ज़्यादा हमें स्पीड में मशीन ना चले। जितना लिखोगे, जैसे 900 लिख दोगे तो 900 से ज़्यादा में मशीन नहीं चलेगी। 800 लिखोगे तो 800 से ज़्यादा में आप उधर पीछे जाके इधर से ये वाला स्पीड बढ़ा नहीं पाओगे। अभी हम बढ़ाते हैं तो ये बढ़ाते जाएंगे तो 1000 तक पहुंच जाता है। तो ये चीज़ कम करना होगा, तो फिर आप कम कर सकते हो। चले जाते हैं वापस उधर, मेन शाफ्ट पैरामीटर। तो जो मेन स्पीड है मशीन का चलने का, वो स्पीड चेंज करना हो तो इधर से कर सकते हो। और मिनिमम स्पीड, कम से कम कितना स्पीड पे चलना चाहिए मशीन, वो 400 हुए हैं हमारे में। आप 250 से लेकर 600 के बीच में सेट कर सकते हो। और ये वाला भी 200, जो मैक्स स्पीड है उसको भी 250 से 1000 तक, 1000 तक आप रख सकते हो। तो ये जो मिनिमम स्पीड है, जब मशीन धीरे धीरे चलता है उस समय कितना कम स्पीड पे चलना चाहिए वो है। और शिफ्ट स्टिच लेंथ, स्टिच लेंथ कितना होना चाहिए, 4 है अपने में, जो बदल सके अपने आप मशीन कितना बदल सकता है 4 mm है। और ये जो जंप स्टिच स्पीड, जब मशीन जंप में रहता है तो उस समय कितना स्पीड पे चलेगा, 400 से 750 के बीच में रखना है। हमने 400 में रखा है, आप 400 से लेके 750 के बीच में रख सकते हो। मतलब जंप फास्ट चाहिए तो आप इसको बढ़ाओ, जंप स्लो चाहिए तो इसको कम करो। ज़्यादा फास्ट जंप होता है तो नीडल टूटने की संभावना रहती है कोई डिजाइन पे, इसको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। सेट ऑन स्पीड, ये चलने वाला स्पीड है, तो धीरे धीरे चलता है तो कितना स्पीड पे चलना चाहिए, 80 से 150 है कम स्पीड पे चलाने पे। और आप जैसे बटन दबाते हो ना पीछे से धीरे धीरे चलाने के लिए, उस समय कितना स्पीड पे चलना चाहिए, 80 के स्पीड में चलेगा धीरे धीरे करके। तो स्टार्टअप स्टिच, जो स्टार्टिंग में है जो स्टिच, ये जो है 6 नंबर पे स्टार्टअप स्टिच। तो स्टार्टिंग में मशीन चलता है तो कितना जो टाँका लेता है वो कितना लेना चाहिए, इसको आप 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 तक कर सकते हो मैक्सिमम। तो इससे ज़्यादा होता है तो सीक्वेंस डिवाइस भी उठ जाते हैं, इसके लिए हम करके रखें हम। उसके बाद में 7 नंबर में आता है स्टार्टअप एसएस। स्टार्टअप एसएस जो है ये आपको कितना रखना है, 1 से लेके 30 तक है, हमने भी सेंटर में रख दिया 15 में। तो फिर सेट ब्रेक पैरामीटर, सेट ब्रेक पैरामीटर जो है ये जो टूटने का पैरामीटर है, टूटने पे कितना में मशीन रुकनी चाहिए, तो ये 5 में रखा है। इसको भी 0 से 30 तक आप सेट कर सकते हो। और 9 नंबर में जो है 9 में
मेन मोटर पैरामीटर कितना रहना चाहिए, हमने 4 रखा है। इसको भी 0 से 30 रख सकते हो आप। और स्पीड ऑफ स्लो एम्ब्रॉयडरी, धीरे धीरे अपने से चलता है मशीन, तो कितना स्लो चला सकते हो, हमने 80 रखा है। इसको आप बढ़ा सकते हो 400 तक, 80 से लेकर 400 तक, दो ही है, 80 में रखो या तो 400 में रखो। ठीक है। और उसके बाद में इधर आ गया, इधर सब लॉक है, बंद पड़े हैं। ये जो स्टॉप ओके वीएल पुल बार, अगर आप तो डंडा खींचते हो तो उसे रुकना चाहिए, डंडा खींचने पर रुके मशीन। तो हमने यस किया है, डंडा खींचने पे मशीन रुकना चाहिए, खाली बटन से ही नहीं। और ये जो है रेशियो ऑफ एसी इंडक्शन, तो एसी इंडक्शन का अनुपात कितना होना चाहिए, हमने इसमें -15 से +15 तक आप रख सकते हो, हमने 0% रखा है। और 13 नंबर जो है वैल्यू फॉर थिक क्लॉथ, मोटा कपड़ा चलाते हो तो उस पर कितना रखना है। तो हमारे में अभी मोटा कपड़ा नहीं चल रहा है। ये जो नीडल वाइज सेटिंग दिया है, एक एक नीडल का अलग अलग भी रख सकते हो, कौन सा नीडल पे कितना रखना है। तो हमने तो इसको 0 ही रखा है। आप इसको चेंज कर सकते हो 0 से 3 तक, मोटा कपड़ा चलता है तो आप चेंज करके चेक कर सकते हो। पैरामीटर ऑफ नीडल डाउन, जब आप नीडल डाउन करते हो तो उसमें कितना डाउन होना चाहिए उसका पैरामीटर है, 0 से लेकर 30 तक सेट कर सकते हो आप। इंटर करोगे, इसके बाद में इसमें नंबर लिखना पड़ेगा जितना करना है, अप डाउन करने से नहीं आएगा। और ये 15 नंबर में जो है लॉक शाफ्ट विंड स्टॉप, मशीन रुकता है तो फिर शाफ्ट लॉक होना चाहिए कि नहीं चाहिए, तो लॉक होना चाहिए, नहीं तो क्या पैरामीटर वो घूमता रहेगा, डिग्री लॉक नहीं करेगा। तो ये लॉक होना चाहिए, यस रखिए इसको। 16 नंबर पे जो है डबल सर्वो मोटर इंस्टॉल डायरेक्शन, तो डबल सर्वो मोटर जो है उसका डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव या तो फिर रिवर्स, पॉजिटिव और रिवर्स दो दिया हुआ है, तो हमने पॉजिटिव सिलेक्ट करके रखे हैं। और लास्ट वाला जो 17 नंबर है डबल सर्वो मोटर पोजीशन ऑफसेट प्रोटेक्ट, ये जो 0 से लेकर 1000 तक है, तो इसको हमने 50 रखा हुआ है। तो इसको डबल सर्वो मोटर ऑफसेट पॉइंट है वो कितना में प्रोटेक्ट रोकना चाहिए, तो ये 50 हमने रखा है। आप थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हो। तो आपको यार 2 टॉपिक के बारे में बता दिया मैंने, तो इस और भी बहुत सारे हैं, थ्रेड ट्रिमिंग पैरामीटर, सीक्वेंस पैरामीटर, ये सब आगे ज़्यादा लंबा हो जाता है वीडियो, इसके लिए दो टॉपिक बता रहा हूँ मैं। तो देखते रहिएगा, तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी ये सब के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, एक सीरियल से बना रहा हूँ, ये पार्ट 2 करके आएगा अभी जो वीडियो बना रहा हूँ। और ये पार्ट 3 में आएगा थ्रेड ट्रिमिंग पैरामीटर्स, सीक्वेंस पैरामीटर्स, और जिन जिन ने कमेंट करके बोले हैं इसके भी बारे में बताइए। जो हमारे पास मशीन होंगे, जो इक्विपमेंट होंगे, उसके हिसाब से आपका प्रॉब्लम का बारे में भी हम बना देंगे वीडियो, देखते रहिएगा। थोड़ा टाइम लगता है वीडियो बनाने में, मशीन बंद रहती है उस समय बनाना पड़ता है, चालू मशीन पे आवाज़ ज़्यादा आता है। ठीक है, ट्यूटोरियल चैनल को देखते रहिएगा।
चलिए, ओके बाय, सी यू मीट नेक्स्ट टाइम।